गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 हॉर्नबिल का स्टार्ट किया था। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो इसको हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो बिना ही वेट करे, बिना कुछ एडिशन में हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा कहाँ पे छोड़ा था हमने, मैं आपको ये वाला पैराग्राफ करा रही थी, एट डाउन ऑन द जनवरी 2। इसके अंदर हमारे नॉट तक का हो गया था। इसके बाद वाला मैं आपको समझा रही थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। तो जैसे ही शिप हर वेव की वजह से ऊपर की ओर उठती थी, तो हमें एंडलेस और इनॉर्मस सी जो है वो हमारी तरफ आता हुआ नज़र आता था। और साथ ही में और जो विंड की स्क्रीम्स थीं, जो चीखें थीं, जो आवाज़ें थीं, वो और उसकी जो स्प्रे थी, जो बौछारें थीं, वो हमारे कानों में एक बहुत ज़्यादा पेनफुल तरीके से हमारे कानों में उसकी आवाज़ पड़ रही थी। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. बोट को धीरे करने के लिए हमने उस स्टॉर्म जिब को, उस पाल को नीचे की साइड गिराया और फिर उसके अंदर एक बड़ी सी मजबूत रस्सी से, mooring rope से हमने उसका फंदा बनाकर, मॉर्निंग रोप यानी फंदा बनाई हुई जो रस्सी होती है वो, उसको उस शिप के पीछे की साइड में, पीछे का जो लास्ट वाला जो एरिया होता है वहाँ पे बांध दिया। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, went through our life raft rails, attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited. और उसके बाद हमने फिर हर चीज़ को दोबारा बांध दिया। डबल लैश्ड यानी दूसरी बार बांध दिया। और हमने फिर जो हवा भरकर जो अपनी बोट्स आती हैं, जिसमें एयर टाइट बोट्स जो होती हैं, जो इमरजेंसी में काम आती हैं, वो बोट्स हमने हमारी निकाली और अटैच्ड लाइफलाइंस, और फिर हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमने रस्सियाँ बांध ली और वाटरप्रूफ कपड़े हमने पहने, डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स पहने हमने। और उसके साथ ही हमने फिर इंतज़ार करने लगे, या तो मौसम ही सही हो जाए, नहीं तो अगर स्टेट आ जाती है तो हम यहाँ से बोट से उतरने के लिए रेडी रहें। तो इसका हम वेट करने लगे। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. Impending disaster का मीन्स आने वाले डिज़ास्टर का, विनाश का कह सकते हो। तो आने वाले डिज़ास्टर का जो फर्स्ट इंडिकेशन था, जो पहला संकेत था, वो हमें कब मिला? वो हमें 6 PM को, शाम को हमें मिला, विद एन ऑमनियस साइलेंस। और वो भी एक ऑमनियस यानी अशुभ कहते हैं इसको हिंदी में, अशुभ खामोशी के साथ। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। और वो संकेत क्या था कि हवा एकदम से रुक गई थी, जो तेज़ बह रही थी वो एकदम से बिल्कुल ही रुक गई, और जो आसमान था वो तुरंत डार्क हो गया, काला हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर। और फिर एकदम से ही तब एक तेज दहाड़ सी आई, एक बहुत तेज दहाड़ सुनाई दी। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टवर्ड आफ्ट ऑफ द शिफ्ट। और एक बड़ा सा इनॉर्मस क्लाउड शिप के पीछे की साइड में छा गया था। वो बोट के सबसे पीछे वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा क्लाउड्स छा गए थे। फिर with horror I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had been seen.
लेकिन डर के साथ मैंने ये महसूस किया, आई रियलाइज दैट कि वो कोई क्लाउड नहीं था, वो बादल नहीं था, बल्कि एक वेव थी, लहर थी, जिसे बाकियों की तरह मैंने भी कभी नहीं देखा था। मतलब इतनी बड़ी लहर थी कि वो एक बादल जैसी दिखाई दे रही थी। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a frightful breaking crest. और वो जो वेव थी वो इतनी ज़्यादा लंबे साइज़ की थी, इतनी ज़्यादा वर्टिकल, इतनी ज़्यादा लंबी लग रही थी, और बाकी की ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और दूसरी जो वेव्स होती हैं उनसे लगभग दोगुनी, डबल, ट्वाइस हाइट की लग रही थी, विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। और ये टूटते हुए बहुत ज़्यादा डेंजरस, जैसे कोई पहाड़ का पहाड़ की तरह लग रही थी। वो इतनी ऊंची थी, इतनी वर्टिकली साइज़ में थी कि जैसे कोई पहाड़ अचानक कहीं, जैसे हम देखते हैं कुछ अपने से भी बिल्कुल ऊपर हो और उसको देखकर ऐसा लगे कि ये पहाड़ अपने ऊपर ही गिर जाएगा, बिल्कुल ऐसा उसको देखकर फील हो रहा था। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. जो रोड थी, जो दहाड़ थी, वो एक थंडर में बदल गई। मीन्स वो एक गर्जन में गरजने लग गया। वो जो रोड था, जो पहले हल्का सा दहाड़ रहा था थोड़ी थोड़ी सी में, उसमें अब जो बादल है वो बहुत तेज गरजने लग गए, थंडर में बदल गया। और जैसे ही उनकी जो शिप थी, उसका जो पीछे का जो पार्ट था, शिप का जो पीछे का भाग था, जो पीछे का पार्ट था, वो उन लहरों से ऐसे ऊपर उठा था, ऊपर की ओर ऐसे पीछे की साइड से उठा कि एक पल के लिए तो मुझे लगा, राइटर कहते हैं कि एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस पे चढ़ सकता हूँ आराम से, इतना ज़्यादा वर्टिकल हो गया था। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शॉक द डेक। लेकिन तभी एक ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन ने, एक बड़े से एक्सप्लोजन ने हमारे जहाज़ के डेक को हिला दिया। A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. और उसी वक्त एक ग्रीन और वाइट वाटर का जो बहाव था वो हमारी शिप पर, पूरी शिप पे टूट पड़ा, या जो पानी का बहाव था वो हमारे शिप के ऊपर आ पड़ा, और मेरा जो सर था वो व्हील में जाकर टकराया। मीन्स पहिए के अंदर जाकर टकरा गया। और मुझे पता था, एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग अबॉर्ड, कि जहाज़ के बोर्ड से ऊपर लहरों में उड़ सकता हूँ मैं, ऐसा मुझे पता था, और लहरों के नीचे डूब सकता हूँ। मीन्स लहरें जो थी उनकी शिप के ऊपर होकर गुज़र रही थी उस टाइम पे। आई एक्सेप्टेड इन माई अप्रोचिंग डेथ। मैं अपनी मौत को स्वीकार कर चुका था। एंड एज आई वॉज लॉजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। और क्योंकि मैं अपना होश खो रहा था, कॉन्शियसनेस खो रहा था, होश खो रहा था, तो मैंने बिल्कुल शांति महसूस की, जैसे मेरा लास्ट टाइम आ गया है। अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। और फिर क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेडली मेरा जो सर था ना वो पानी से बाहर आ गया। मुझे लगा कि मैं पानी के अंदर डूब कर ही मर जाऊंगा, लेकिन मेरा सर पानी से बाहर आ गया। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। तो कुछ मीटर दूर जो वेव वॉकर है, जो उनकी बोट है, वो उलटने तक की नौबत आ गई थी। एंड हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और उनका जो मास्ट था, जो पाल था, वो भी हॉरिजॉन्टल हो गया था, बिल्कुल ही गिर गया था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट,
My lifeline jerked taut. I grabbed the guardrails and sailed through the air into wave walker's main boom. तभी एक वेव आई और उसने उसको सीधा कर दिया। मीन्स जो पाल था जो उल्टा हो गया था, जिसकी वजह से बोट के उलटने का भी खतरा बढ़ गया था, तो एक वेव की वजह से वो सीधा हो गया। और उनकी जो लाइफ सेविंग रोप जो होती है, रस्सी, तो उसको वो जैसे उसके पास आके गिर गई और फिर उसने क्या किया, उस रस्सी को पकड़ लिया और हवा से तैरकर उस वेव वॉकर यानी जहाज़ का जो नेम है उसके मेन पार्ट के मेन बूम में चल गया। वहाँ से उस रस्सी के थ्रू वो मेन जो पार्ट था, मेन बूम जो था, वहाँ पे उसको पकड़ते पकड़ते वहाँ तक पहुँच गया। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. और फिर जो सब्सिक्वेंट वेव्स आई, जो बाद में आने वाली जो लहरें थी, उसने क्या किया कि उसने एक रैग डॉल की तरह, एक गुड़िया की तरह मुझे टॉस कर, मतलब जैसे सिक्का उछालते हैं जो एक तरफ से उछल कर दूसरी तरफ गिर जाता है, तो ऐसे ही मुझे उछाल दिया था। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड. मेरी जो लेफ्ट पसली थी, जो रिब्स थी, वो टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड. मेरा मुंह पूरा खून से भर गया. एंड ब्रोकन टीथ. और मेरे दांत भी टूट गए थे. Somehow I found the wheel. और कैसे भी करके मुझे वो व्हील मिल गया. Lined up the stern for the next wave and hung on. Stern means जिससे अपन जहाज को कंट्रोल रख सकते हैं, ऐसे यूटेंसिल कह लो या ऐसे मशीन कह लो, उसे स्टर्न कहते हैं। तो उसको उसने फिर सीधा किया और फिर बाद में, ताकि अगली जो नेक्स्ट वेव आए, ऐसी दोबारा से अगर कोई लहर आए तो वो उसका सामना कर सके। वाटर वाटर एवरीवेयर. जो पानी था वो चारों तरफ फैला हुआ था। I could feel that the ship had water below. और मैं ऐसा महसूस कर सकता था कि शिप के अंदर नीचे की तरफ पानी भर चुका था। But I dared not abandon the wheel to investigate. लेकिन इस चीज़ को देख कर आने का मेरे में डेयर नहीं था, हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उस व्हील को छोड़कर ये देखने जाऊं कि शिप के नीचे के एरिया में पानी भर गया है या नहीं। ये सिर्फ उसने अंदाज़ा लगाया कि डेफिनेटली भर चुका होगा। सडनली, फिर अचानक से, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड. तो जो फ्रंट हैच था वो खुला और उसने किसको देखा? मैरी को देखा। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड. वो क्या चिल्लाई कि हम लोग डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड. जो डेक हैं वो स्मैश्ड हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर. और हम पानी से भरे हुए हैं। ऐसा किसने कहा? मैरी ने उसे बताया। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्ड फॉर द हैच. तो मैंने मैरी को बोला, टेक द व्हील, इस व्हील को पकड़ो, इस पहिए को पकड़ो। और फिर मैं चिल्लाकर हैच की तरफ गया। जैसे ही उसने सुना कि हैच टूट चुका है, डेक जो है वो स्मैश हो चुकी है, तो फिर उसको देखने के लिए उसको पकड़ा के व्हील को वो वहाँ धीरे धीरे रेंगता हुआ, कदम लगाते हुए वहाँ हैच तक पहुँचा। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन. तो फिर हैच के वहाँ पे जाके वो क्या देखता है कि जो लैरी और हर्ब हैं वो क्या कर रहे हैं? वर पंपिंग लाइक मैडमैन. वो पागलों की तरह उस पानी को बोट से बाहर निकाल रहे हैं। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स. द होल स्टारबोर्ड साइड bulged inwards. Clothes, crockery, jars, tins and toys sloshed about in deep water. टिम्बर्स मीन्स होता है लकड़ियाँ। तो ब्रोकन टिम्बर्स यानी टूटी हुई लकड़ियाँ जो थीं वो क्रेजी एंगल्स यानी बहुत
अजीब तरह के एंगल्स पर पड़ी हुई थी और जो जहाज़ था, तो जहाज़ का जो स्टारबोर्ड साइड था, जो एक तरफा जो पार्ट था वो इनवर्ड यानी अंदर की तरफ बैठ गया था, मतलब पानी में ही डूब चुका था। और जो कपड़े थे, क्रोकरी थी, चार्ट्स थे, टिन्स थे और जो टॉयज़ थे वो भी डीप वाटर में डुबकी लगा रहे थे। मीन्स वो तैर रहे थे, सारा सामान ऊपर आके पानी में तैर रहा था। I half swam, half crawled into the children's cabin. मैं आधा तैर रहा था और हाफ स्क्रैल और आधा रेंग रहा था, मतलब उसके पैर में चोट लगी थी इस वजह से वो आधा पानी में धीरे धीरे करते हुआ रेंग रहा था, यानी धीरे धीरे जा रहा था इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, बच्चों के कैबिन के अंदर। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम सब सही हो? येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, मीन्स उस कमरे का जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा था, बेड का जो ऊपर का जो ड्रॉर होता है, जो दीवार के ऊपर जो एक जो बिस्तर लगा हुआ होता है, वहाँ से उन्होंने जवाब दिया हाँ। मीन्स वो बच्चे नीचे, क्योंकि पानी भर गया था तो नीचे तो वो खड़े नहीं हो सकते थे। जब वो उनका फादर ही मीन्स जो राइटर हैं वो खुद ही आधे तैर रहे थे और आधे आधे अपने उसमें रेंगते हुए जा रहे थे, तो ऐसी केस में तो बच्चे तो और भी ज़्यादा छोटे थे तो वो नीचे तो नहीं रुक सकते, इसलिए ऊपर से ही वो चढ़ गए थे। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड स्वी। यहाँ पे स्वी कौन है? शिव जो है वो सुजैन का शॉर्ट निक नेम है शिव। तो शिव ने क्या कहा, लेकिन मेरे सिर में थोड़ी सी चोट लग गई है। उसने अपनी आँख के ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। मेरे पास सिर में चोट के कारण ऊपर जो शिप का भाग उठा था उसके लिए सोचने का, वरी करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। और फिर बाद में जब एक हैमर लेके, एक हथौड़ा लेके, एक स्क्रू लेके, पेच लेके और कैनवास ले ढूंढने के बाद मैंने फिर से डेक पर जाकर कोशिश की, स्ट्रगल किया। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। तो जो टूट कर जो खुल गई थी, मीन्स जिनमें दरार आ गई थी दीवारों में, हम हर उस वेव का पानी उससे बाहर निकाल रहे थे जो हमारे ऊपर आकर गिर रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। और अगर मैं कुछ रिपेयर्स नहीं करूँ, कुछ मरम्मत नहीं कर सकता, नहीं कर पाया, तो हम डेफिनेटली या श्योरली हम डूब जाएंगे, श्योरली सिंक। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hedge covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. Somehow, कैसे भी, किसी भी तरह से मैंने कैनवास को स्ट्रेच करने में, मीन्स फैलाने में मैं सक्सेसफुल रहा, मतलब उसने फैला लिया कैसे भी उस कैनवास को। एंड और जो वाटरप्रूफ जो हैज थी उसके कवर को उसने सिक्योर किया, कवर किया, क्योंकि उसमें गैपिंग होल्स बन रहे थे। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, और कुछ पानी नीचे से आना कंटिन्यू रहा, लेकिन बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। लेकिन ज़्यादातर तो पानी जो था वो बाहर ही
मोड़ा जा रहा था, मतलब वो उन्होंने ऐसा किया कि जहाँ से वो बाहर की तरफ टर्न कर सकते थे, किसी भी चीज़ को बीच में रख कर के पानी आके और टकरा के वापस वो बाहर ही चल जाए, तो कुछ पानी तो ऐसे जा रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किटेड। हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब खड़ी हुई हमारे सामने जब हमारा हेड पंप हमारे कैबिन के आसपास जो तैर रहे थे डेब्रिस यानी जो भी मलबे तैर रहे थे उनसे रुक गया था, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था। द वाटर लेवल रोज threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been raised overboard, along with the foresail, the jib, and the dinghies and the main anchor. जो वाटर का लेवल था वो बहुत ही खतरनाक तरह से थ्रेटिंगली बढ़ रहा था, और फिर मैं वापस जब उस डेक पर वापस आया तो मैंने वहाँ पे मुझे क्या मिला कि जहाज़ पर 2 हेड पंप खुले हुए थे। आगे का जो पाल था, आगे का फोरस्टे जो सेल था, और जो जिप था एक छोटा पाल था, और द डिंगीज एंड द मेन एंकर, और जो मेन एंकर था उसके साथ वो सारे ही खुले हुए थे। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. फिर मुझे एकदम से ध्यान आया कि हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रिक पंप है चार्ट रूम फ्लोर के नीचे। I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. फिर मैंने उसे बाहर जो पाइप थी उससे कनेक्ट किया, और मैं बहुत ही थैंकफुल था कि ये काम कर रहा था। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. और उनकी जो पूरी रात थी वो कैसे बीती, वो जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला पानी, मीन्स जो पूरी रात शिप के अंदर आया था उस पानी को बाहर निकालने में और उस शिप को चलाने में, उस बोट को चलाने में, स्टीयरिंग मीन्स चलाना, एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पर काम करने में पूरी रात बीती। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आर मे डे कॉल्स, और हमने जो भी कॉल्स किए थे उनका हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं आया, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और ये कोई भी सरप्राइजिंग वाली बात नहीं थी कि जिस एरिया में हम हैं, जिस वर्ल्ड के जिस कॉर्नर में, जिस रिमोट कॉर्नर में हम हैं, वहाँ पे ऐसा अक्सर हो सकता है, इसलिए हमें ये चीज़ ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं लगी। Shoes had swollen alarmingly, और जो शिव का जो सर था जहाँ पे उसकी चोट लगी थी वहाँ पर उसके सूजन आ गई थी, बहुत ज़्यादा सूज गया था उसका सर। She had 2 enormous black eyes, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, और and now she showed us a deep cut on her arm, और अब उसने फिर हमें अपने आर्म पे, अपने हाथ पे जो एक गहरा कट था वो दिखाया। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, और जब मैंने उससे पूछा कि उसने अपनी इन सब चोटों को पहले क्यों नहीं बताया, तो उसने क्या जवाब दिया? She replied, I did not want to worry you when you were trying to save us all. उसने क्या जवाब दिया कि मैं आप लोगों को चिंता में नहीं डालना चाह रही थी, या चिंता करने पे मतलब मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरे लिए चिंता करो, स्पेशली जब आप हम सब की जान बचाने में लगे हुए हो, उस कोशिश करने में लगे हो कि हमारी जान बचाए। इस टाइम पे मैं आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना चाहती थी।
बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3। और ये जो भी सीन था, ये पूरी जो रात का था, ये 2 तारीख का ही था, जनवरी 2 का ही था। अब सुबह मॉर्निंग में जब पूरी रात इन्होंने बिता ली थी पानी निकालते हुए, और जो भी था रेडियो का वेट करते हुए और अपनी शिप को चलाते हुए, तो मॉर्निंग जनवरी 3 मॉर्निंग में द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। तो जो पंप था हमारे पास, उसके अंदर जो वाटर लेवल था वो इतना सफिशिएंट था कि हम 2 घंटे रेस्ट कर सकते थे उस पे। मतलब इतना कंट्रोल करने लायक पानी बचा हुआ था, उस लेवल वाटर का लेवल इतना था हमारे पंप में कि हम उस वेव्स को, जो पानी भर गया था, उस पे कंट्रोल पा सकें और हम 2 घंटे रेस्ट कर सकें। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन अभी भी हमारे पास जो पानी का लेवल था उसके अंदर एक ट्रेमेंडस लीक मौजूद था बिलो द वाटर लाइन के अंदर, मीन्स अभी एक दरार और बाकी रह गई थी। एंड ऑन चेकिंग, और जब मैंने उसे चेक किया तो मैंने क्या पाया, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। कि बोट के जो भी मेन रिब फ्रेम्स थे वो सारे ही स्मैश्ड डाउन हो चुके हैं, मीन्स टूट चुके थे। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टार बोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। इन फैक्ट उन सभी को, इस पूरे एरिया को रोकने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं था हमारे पास, सिवाय किसके, अ फ्यू कवर्ड पार्टीशंस, कुछ कबर्ड की दीवारों के, पार्टीशंस की जो लकड़ियाँ थी उनको छोड़कर हमारे पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो आज पेज नंबर 16 का यहीं तक हम पॉज करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके आगे का जो है वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर करवाऊंगी। ठीक है, तो आप यहाँ तक का ये चैप्टर दोबारा रीड कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।